जय हिंद जवानों। आपके लिए एक बहुत शानदार खुशखबरी आई है। जितने भी जवान जो अग्निवीर में लगे थे और देश की सेवा कर रहे हैं, तो कुछ को ये रहता है कि सर मैं काफी समय तक देश की सेवा करना चाहता हूँ, 4 साल में क्या है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, फौजी भाई चाहे 4 साल हो चाहे 14 साल हो, फौजी फौजी कहलाता है। एक बार आपने अपने बदन पर वर्दी पहन ली ना, तो आपका जो फौजी वाला टैग है ना, वो जीवन भर रहता है। चाहे वो फौजी अगर रिटायरमेंट होके आ जाए ना, तब भी वो फौजी ही कहलाता है। तो ऐसे कोई बात नहीं है। तो जितने भी जवान हैं जो अग्निवीर में लगे हैं और जो रिटायर्ड होकर आएंगे, उनके लिए बहुत शानदार खुशखबरी है। किस प्रकार की खुशखबरी है, देखो मैं आपको बता देता हूँ। अग्निवीरों के लिए खुशखबरी, बिल्कुल खुशखबरी है भाई, बहुत शानदार अच्छी न्यूज है। और जो भी बच्चों का जो रुझान है जो अग्निवीर से संबंधित कम था, अब देखना धीरे धीरे इसके प्रति रुझान भी बढ़ने लगेगा। जिस प्रकार सर सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, वो इस अग्निवीर योजना को बेहतर बनाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि ये योजना वास्तव में देखे तो सही नहीं थी। लेकिन सरकार ये चाहती है किस प्रकार में जनता के सामने इसको बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर पाऊं, लोगों को लगे कि नहीं यार सही है ये। तो उसी के ऊपर बार बार सरकार प्रयास कर रही है। हर जो भी स्टेट है उसके अंदर पुलिस फोर्स है, उसके अंदर रिजर्वेशन दे रही है। और सेंटर की भर्तियों में कुछ में जैसे बीएसएफ में पहले 50% दिया था, इस प्रकार अब और भी आपको 50% आरक्षण कहां दिया गया है, मैं उसके ऊपर चर्चा करूंगा। तो देखो, सीएपीएफ और एआर असम राइफल, इन दोनों में आपको 50% आरक्षण दे दिया गया है। सर 50% आरक्षण किस प्रकार का, जितने भी एसएससी जीडी के अंदर ये दोनों वैकेंसियां होती हैं, सीएपीएफ और एआर, ये एसएससी जीडी के अंदर ही आती हैं। और इसके अंदर जितने भी रिक्त पद आएंगे ना, उन रिक्त पदों में से 50% रिक्त पद वो अग्निवीरों के ही होंगे। जो एक्स अग्निवीर कहलाएंगे ना, उनके 50% आरक्षण, 50% पद आरक्षित रहेंगे। तो बहुत शानदार है। और क्या क्या इसके अंदर आपको सुविधाएं दी गई हैं, 3 साल 5 साल की एज की छूट दी गई है भैया जी। इसके अंदर आपकी जो लिखित परीक्षा है और इसके अंदर जो फिजिकल होता है, इसके अंदर भी छूट दे दी गई है। तो बहुत अच्छा मौका है। जो भी अग्निवीर इस बार रिटायरमेंट होके आएंगे ना, उनके लिए तो मैं बोलता हूँ 100% नौकरी है भैया दूसरी, 100%। अगर उसने थोड़ी सी अगर मेहनत की ना, इनके अंदर तो मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं। मेहनत तो जो फिर आगे बैच आएंगे ना, उनको थोड़ी सी करनी पड़ेगी। जो पहली बार आएंगे उनको मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है, बस जाना है सीधा। जो चला गया उसका दूसरी जगह सिलेक्शन हो जाएगा और वो अपनी देश सेवा है वो जारी रख सकता है। तो देखिए किस प्रकार का गृह मंत्रालय के द्वारा एक प्रेस नोटिस आया है, उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। देखिए, सेवानिवृत्त अग्निवीरों के लिए आरक्षण, किस प्रकार का आरक्षण है, मैं ये आपको पढ़कर सुना रहा हूं। और ये बिल्कुल जेन्युइन है, बिल्कुल सत्य है ये चीज। और जितने भी बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, इस बार कुछ बच्चों का देखो पेपर पास नहीं हुआ है। तो देखिए, एक बार पेपर पास न होना इसका मतलब ये नहीं है कि यार ये क्या है, पेपर पास नहीं हुआ है। आपकी तैयारी में कहीं कमी रही होगी, कुछ तो कमी रही है, उसी की वजह से पेपर पास नहीं हुआ होगा। तो फिर से तैयारी कीजिए और 3-4 साल का समय मिलता है, जी जान लगा दीजिए। और टीए आर्मी की भी भर्ती आ रही है अक्टूबर के आसपास। तो जो बच्चे ओवरेज हो चुके हैं वो अपना वहां भाग्य आजमा सकते हैं। इसके लिए हमारा जो निःशुल्क बैच चल रहा है वॉरियर विल पर, टीए योद्धा बैच, उसके अंदर आप निःशुल्क पढ़ भी सकते हैं, कोई फीस नहीं लग रही है वहां पर। तो चलिए आइए मैं आपको बता देता हूं। सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है ना, सीएपीएफ और असम राइफल, इन दोनों के अंदर जो कांस्टेबल यानी जनरल ड्यूटी जीडी की बात कर रहा है, इसके अंदर पूर्व अग्निवीरों के लिए एक नई श्रेणी बनाई गई। इसके प्रावधान में इस प्रकार का प्रावधान है, इसमें देखो, रिक्तियों में 50% का आरक्षण दिया जाएगा। जितने भी रिक्ति आएंगी ना, यानी पद आएंगे खाली, उनमें 50% का इसके अंदर आरक्षण दिया जाएगा। निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 3 वर्ष की छूट है। इसके अतिरिक्त पूर्व अग्निवीरों के प्रथम बैच के उम्मीदवारों के लिए, ये प्रथम बैच की बात हो रही है भाई, प्रथम बैच के उम्मीदवारों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से 5 वर्ष की आयु की छूट दी जाएगी। अन्य के लिए तो भैया जी 3 वर्ष की छूट रहेगी, लेकिन जो प्रथम बैच आएगा ना, उसके लिए भैया जी 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। तो प्रथम बैच वालों के लिए तो भाई मजे मजे हैं। शारीरिक मानक परीक्षण यानी पीएसटी, शारीरिक दक्षता परीक्षण पीईटी और लिखित परीक्षा से छुटकारा, ये लो, इन तीनों में आपको छूट दे दी गई है। सीधा जाना है आपको तो फॉर्म अप्लाई करना है।
इसके अतिरिक्त पूर्व अग्निवीरों की प्रगति के समन्वय हेतु गृह मंत्रालय के अधीन एक समर्पित पूर्व अग्निवीर विंग की स्थापना की गई। फिलहाल अग्निवीरों के पहले बैच ने अभी तक अपनी सेवा अवधि पूरी नहीं की है। गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी है। तो भैया बहुत शानदार चीज है ये। जो भी अग्निवीर का पहला बैच आएगा ना, उनके लिए तो बल्ले बल्ले रहने वाली है। इसके अलावा अब जो साथी लग रहे हैं उनके भी भैया बहुत मजे होने वाले हैं, क्योंकि एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस जैसी भर्तियों में किस प्रकार का कंपटीशन रहता है आपको पता है भैया जी, बहुत अच्छा कंपटीशन रहता है। और इसके अंदर आपको दिल्ली पुलिस के अंदर 20% का आरक्षण दिया गया है, और एसएससी जीडी के अंदर बीएसएफ हो गई, सीएपीएफ हो गई और असम राइफल एआर हो गई। इन तीनों में 50% का आरक्षण दे दिया गया है, और सर्वाधिक सीटें भी इन्हीं में आती हैं। तो एसएससी जीडी में देखो किस प्रकार का कंपटीशन बन गया है। तो 50% तो अग्निवीर के लिए रिजर्व रह जाएंगे, और बच्ची खच्ची सीटों पर सभी भारत के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो अपना भाग्य आजमाएंगे। तो अग्निवीरों, अपने आप को कम मत समझना कि मैं 4 साल के लिए क्या ही अग्निवीर बनूं। अरे भैया 4 साल एक बार बनो तो सही, फिर देखना जीवन सफल हो जाएगा आपका। एक बार कहीं सेट हो जाओ, फिर देखना जीवन भर आपको कहीं न कहीं मौका जरूर मिल जाएगा। और देश सेवा आपने चुना है, तन पर आपने वर्दी चुनी है, तो एक बार वर्दी पहन लो। उसके बाद आप चाहे 4 साल के बाद कहीं मत लगना, चाहे आप फौजी ही कहलाओगे। तो वीडियो अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना। जो भी युवा हैं अभी 12th करके आए हैं, मैं तो कहता हूँ एक बार अग्निवीर में भाग्य जरूर आजमाना, एक बार देश सेवा जरूर चुनना। अगर एक बार यहाँ सेट हो गए ना, तो समझ लेना जीवन सफल हो जाएगा, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं रहेगी। वरना कंपटीशन बहुत हार्ड है, और फिर काफी समय भी लग जाता है, और घर वालों का काफी पैसा भी लग जाता है। तो सफलता जरूरी नहीं है कि आप चाहो वहां मिल जाए, ये जरूरी नहीं होती, लेकिन प्रयास करते हो तो जरूर मिल जाती है। तो मैं कहता हूं जो भी युवा हैं एक बार अग्निवीर के अंदर जरूर प्रयास करें। और टीए की भी भर्ती आ रही है, तो अपना इस चैनल वॉरियर विल पर निःशुल्क बैच भी चल रहा है। पूरा बैच यहाँ पर फ्री पढ़ाया जाता है अग्निवीरों के लिए, टीए आर्मी वाले बच्चों के लिए। तो कहीं भटकने की आवश्यकता है नहीं, यहाँ से पढ़ो आप बिंदास होके। चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपने साथियों को शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।